तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हेवन में डेड साइड के बंदे होते हैं वो जू सिंह से बोलते हैं कि आखिर तुमने उसे क्यों मार दिया, वो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर कर रहा था। और अब उन लोगों की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर मैंने तुमसे ये चीज़ जो है वो कब बोल दी कि अगर तुम लोग चाहे वो मेरे सामने सरेंडर करते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग घबराने लगते हैं और एक बंदा घबराते हुए जू सिंह से बोलता है कि प्लीज़ हमें मत मारो, हमारा क्राइम इतना भी बड़ा नहीं है कि हम लोग चाहे वो मौत को डिजर्व करे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो बोलता है होता है वो भी बोलता है कि हाँ हम लोग चाहे वो इनोसेंट है। जो उनका तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल हमें हेवन में डेड साइड को ज्वाइन करे, ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ और हम लोग जो है वो इसे छोड़ने के लिए भी तैयार है। जो सुनते के साथ ये जू सिंह जो होता है वो अपने पास से एआई रोबोट को निकालते हुए उसे बोलता है कि एवा इन लोगों की जो आइडेंटिटी है उसे यहाँ पर स्कैन करते हुए इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। जो सुनकर एवा भी ओके बोल देती है। और अब जू सिंह जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम लोग चाहे वो इनोसेंट हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ कि आखिर तुम लोग चाहे वो कितने इनोसेंट हो। और अब जू सिंह की इतना बोलते के साथ ही जो एवा होती है वो उन लोगों के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर कि वो बताती है कि इनमें से पहले पर्सन का नाम जो है वो जाओ पिंग है, जो कि टीयर 2 की लोअर रैंक पर है। इसने एक इनोसेंट मदर और उसकी डॉटर को जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मार दिया था। और अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो लो यांग है, जो कि टीयर 2 की मिड रैंक पर है, जिसने कि जो झा प्रोविंस थे उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो टॉक्सिक फ्रूट थे उन्हें सेल किया था, जिसका लोगों को उनकी काफ़ी बुरी आदत लग गई थी। और अभी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि वो तो क्या तुम लोग चाहे वो इतने ही इनोसेंट हो जितना कि कुछ देर पहले तुम लोग चाहे वो बता रहे थे, तुम लोगों की जो इनोसेंट है वो सामने आ चुकी है। और फिर इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो तीनों के ऊपर अटैक कर वो तीनों को भी वहीं पर ही चांद से जो है वो मार देता है और मारते हुए बोलता है कि तुम लोग मरना ही डिजर्व करते हो। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो भी अपने साथ वाली लड़की के साथ में भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि एस रैंक की एबिलिटी यूजर से उम्मीद की जा सकती थी, इसने कितनी आसानी से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। तभी जो वो लड़की होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि यहाँ तक कि जो मेरी फ्लेम है वो भी इसकी थंडर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मुझे इन लोगों से पता चला कि जो गॉड ब्लड दूत है असल में वो ब्लड पूल नाम की किसी जगह पर है, तो क्या आप जानते हो कि ये जगह कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जू सिंह को बताता है कि हाँ मैंने उस पैलेस के बारे में जो लैंग चैंग है उसके मुंह से सुना था, उसने बताया कि यहाँ पर जो गॉड ब्लड दूत है उनकी ब्रीडिंग होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग थोड़ा अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग कैप्सूल के अंदर रखे होते हैं, जिसे देखकर जू सिंह जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट यकीन नहीं होता कि ये हेवन में डेड साइड जो है वो यहाँ पर इंसान और जो एनिमल है उन्हें मिलाकर रिसर्च जो है वो कर रहा है। सच में इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत जो है वो नहीं बची, ये बास्टर्ड जो है वो जीना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह, लगता है कि हम लोग चाहे वो ब्लड पूल को जल्दी ही ढूंढ लेंगे क्योंकि ये जाऊ योगी टाइगर सोसाइटी है। और अब कैप्टन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेवन में डेड साइड के और भी काफ़ी सारे बंदे वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिनमें से एक टकला जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन का यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी जो है वो नहीं थी, लेकिन तुम खुद ही यहाँ पर चलकर आ गए हो, तो इसीलिए तुमने खुद ही अपने लिए ये मुसीबत बुलाई है। और उस टकले की तरह बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इनमें से यहाँ पर जो सबसे पावरफुल है वो टीयर 3 की हाई रैंक पर है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड गॉड दूत है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे डील करने के लिए हमें जो लॉर्ड दूत है उनकी ज़रूरत होगी, तुमसे डील करने के लिए तो हम ही काफ़ी है। और इतना बोलते के साथ ही हम अच्छा देखते हैं कि अचानक से जू सिंह आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जू सिंह का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो टकला सीधे जाकर वहाँ पर जो मेटल की प्लेट होती है उसे टकरा जाता है, जो देखकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि इसके कॉन्फिडेंस को देखकर तो मुझे लगा था कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल होगा, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने स्पेयर को निकाल लेता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद बाकी के जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने जो भी शाव है उसे केवल एक ही अटैक में मार दिया, आखिर ये पर्सन है कौन। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन जो है वो करना चाहते हो, अगर तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हो तो जो हमारे लॉर्ड दूत है वो तुम्हें रेड रोब पोशन जो है वो देंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और तुम खुद को बहुत जल्दी पावरफुल बना पाओगे। जो सत्य के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मुझे मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे हेवन में डेट सेक्ट को ज्वाइन करने का, लेकिन तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जो कि तुम्हें ये चीज़ भी नहीं पता कि जो तुम्हारा होली सन था असल में वो मेरे ही हाथों से मारा गया था। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो वही एस रैंक एबिलिटी यूज़र है मैजिक सिटी का जू सिंह, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ।
और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन जू सिंह जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर वहीं पर ही जान से मार देता है। जो देखने के बाद में कैप्टन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ब्रदर प्लीज इनमें से कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दो ताकि इंट्रोगेशन की जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे इसकी आइडेंटिटी के बारे में ना पता होता कि ये मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है तो सच बताओ तो मैं इसे एक प्रोफेशनल किलर समझ लेता। और अब कैप्टन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है ये चीज़ जो है वो काम कर गई, तो अब सीधे जो ब्लड पूल है उसके अंदर एंटर करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस टकले के पास में से जाकर एक कार्ड जो होता है उसे निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो एक भी शॉप जो होती है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर जैसे ही उस कार्ड को स्कैन करता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। और अब वे लोग भी उस जगह के अंदर जो है वो जाने लगते हैं। जो देख कर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर ब्लड की जो स्मेल है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गॉड ब्लड दूत थे वो हमारे आने से पहले ही यहाँ से भाग गए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो ब्लड पूल जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद में जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि इस ब्लड के अंदर की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अजीब है, तो इसीलिए पहले मुझे इसके ऊपर अटैक करके टेस्ट करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना जो ठंडा स्पेयर होता है उसे बनाकर सीधे जो ब्लड पूल होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही वो ब्लड पूल पे जाकर टकराता है तो एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी जो ब्लड पूल होता है उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो धड़ाधड़ कर ठंडा स्पेयर जो होते हैं वो ब्लड पूल के ऊपर बरसाने लगता है। जो देखकर कैप्टन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ब्रदर जू सिंह तो एक नंबर के पागल है। तभी वो लड़की भी अपने मन में सोचती है कि क्या कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पूल से एक अजीब सा बंदा जो होता है वो निकल कर बाहर आते हुए बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया अब रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 4 बंदे जो होते हैं वो पूल के अंदर से निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्होंने कि अजीब अजीब जानवरों के मास्क पहने होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम इस पूल के अंदर जो है वो छुपे हुए थे, क्या बात है। तुम में से एक पर्सन जो है वो टीयर 4 की लोअर रैंक पर है और वहीं दूसरा पर्सन जो है वो टीयर 4 की मिड रैंक पर है, तो इसीलिए कैप्टन आप जो है वो यहीं पर ही रुककर मेरा इंतज़ार करो, मैं इन लोगों से डील जो है वो कर आता हूँ। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि हम्बल इंसान मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमें यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि एक बार जरा अपनी टोन को तो देखो, ऐसा लगता है कि तुम अब खुद को इंसान जो है वो नहीं समझते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि हम लोगों को जो डिवाइन लॉर्ड है उनके द्वारा चूज जो है वो किया गया है, इसीलिए हम लोग जो है वो डिवाइन दूत है, तो फिर आखिर तुम हमारा कंपैरिजन जो है वो नॉर्मल इंसानों से कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहूँगा कि आखिर जो ये डिवाइन दूत है ये कितने ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने स्वॉर्ड से जू सिंह के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जू सिंह के अटैक को ब्लॉक करने के बाद में वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी एस रैंक की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद में भी क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर टोटल 4 है। और जू सिंह के इतना उस बंदे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके 3 साथी जो होते हैं वो जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो जू सिंह के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि जू सिंह तुम्हें मारने का जो क्रेडिट है वो मेरा ही होने वाला है। और इतना बोलकर वे लोग जू सिंह के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन जू सिंह अपने थंडर आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह के ऊपर पड़ने वाले सभी अटैक ब्लॉक हो जाते हैं और जू सिंह अपने ओरा से ही उन लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। और अब जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ जो है वो देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे अटैक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे ये मत कहना कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे मसाज देना चाहते हो। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपना स्पेयर जो होता है उसे घुमाना शुरू कर देता है। अपने स्पेयर को घुमाते हुए एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि जू सिंह को उन्हें मारने के कारण कभी 1500 तो कभी 1000 एबिलिटी पॉइंट मिल रहे होते हैं। और उन लोगों को मारने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को मारने के कारण मुझे टोटल 4500 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो उनकी स्पेस रिंग को लेने लगता है। उनकी स्पेस रिंग को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 2 स्पेस रिंग जो है वो 2 क्यूब मीटर स्पेस की है, इससे अलग इनके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर जो फ्लावर और रेयर मटीरियल है वो भी रखे हुए हैं। और जू सिंह की इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो खुश होते हुए जू सिंह से बोलता है कि ब्रदर जू सिंह आप तो सच में बहुत अमेजिंग हो। तभी उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी जू सिंह से बोलती है कि क्या मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर सभी लोग तुम्हारी ही तरह अमेजिंग है।
जो सुनकर जोजिंग जो होता है वो बोलता है कि मैजिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर सभी स्टूडेंट बहुत स्पेशल है, बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल हूँ। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो जोजिंग से बोलता है कि ब्रदर जोजिंग, आपको हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ़ भी आपकी बात के ऊपर यकीन करेगा। आपने यहाँ पर अकेले नहीं जो हेवन में डेड सेक्ट की ब्रांच को ख़त्म करने का मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया। यकीन नहीं होता कि हम लोगों ने इतनी आसानी से इस मिशन को जो है वो आपके कारण कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो चलकर सेलिब्रेट करें तो। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर जो सिंह जो होता है वो हंसते हुए कैप्टन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और अब जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन जो यूनिवर्सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे स्टूडेंटों को देखते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में डी क्लास का जो मिशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी जो लाइफ थी उसे खो दिया था, मैं तो इस मिशन को कैंसिल करने वाला हूँ। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। मैंने तो ऑलरेडी डी क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट भी कर दिया और मुझे पूरे 74 क्रेडिट जो है वो मिले हैं। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में डी क्लास के मिशन को कंप्लीट करने के कारण इतने ज़्यादा क्रेडिट मिल रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और जो सिंह को देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट जरा उस तरफ देखो, ये तो जू सिंह है ना। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जू सिंह को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या इसने सी क्लास का जो मिशन है वो कंप्लीट किया होगा? जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? सी क्लास के मिशन को कंप्लीट करने के कारण केवल 120 क्रेडिट जो है वो मिलेगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये 120 क्रेडिट के लिए अपना टाइम बर्बाद करेगा? जो सुनते के साथ ही वो पहले वाला लड़का बोलता है कि तो क्या इसने ए क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट किया होगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर केवल जो चैंग यू है वही ए क्लास के मिशन को कर पाया है। और अगर जो चैंग यू है उसकी बात की जाए तो वो ऑलरेडी टीयर 4 पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है और इसी के साथ में उसके पास में यहाँ पर एनचाइनमेंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जू सिंह के पास में इतनी स्ट्रेंथ होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो अपना जो कार्ड होता है उसे स्कैन जो है वो कर देता है। और जैसे ही जू सिंह अपने कार्ड को स्कैन करता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने हेवन में डेट सेक्ट को लेकर जो पहला एस क्लास का मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया। और एस क्लास के मिशन को कंप्लीट करने के कारण आप जो ग्लोरी रैंकिंग है उसके फर्स्ट रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने एस क्लास के मिशन को कंप्लीट किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।